कि मरने ना दे सपनों को, अभी तू जिंदा है। और खोल अपने पंखों को, तू आसमान में उड़ने वाला परिंदा है। तो दोस्तों, स्वागत है इसी लाइन के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी में। दोस्तों, मैं अमन आपको आज एक न्यू टॉपिक्स में जिसको टेंस कहते हैं दोस्तों, इसको आज पूरा क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात चला करती है कि टेंस क्या होता है और कैसे। दोस्तों, कई सारे लोग बेसिक से टेंस को नहीं समझाते हैं और इसीलिए टेंस हमें कभी समझ में नहीं आता। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और दोस्तों, आपको अगर टेंस ना समझ में आए तो आप दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, दोबारा कोशिश करूँगा कि टेंस को समझा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और दोस्तों वीडियो को समझते हैं। टेंस टेंस दोस्तों, टेंस क्या है? तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं टेंस, जिसे हिंदी में दोस्तों हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल कहते हैं। काल काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले हम काल की मतलब, काल वो काल नहीं है जो दोस्तों हमें ऊपर पहुंचा देता है। ये वो काल है जो समय को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दोस्तों काल का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या? समय। दोस्तों, यहाँ काल का मतलब है समय, टाइम। टाइम मतलब जो चल रहा है, समय जिसे हम जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ हम समय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम से। अर्थात ये काल जो है ये टाइम है, ये वो काल नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। आइए दोस्तों, टाइप्स ऑफ टेंस की बात करते हैं। टेंस के प्रकारों की बात करते हैं। किसके प्रकार के? टेंस के प्रकार के। तो दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो वो है प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। हिंदी में दोस्तों हम लिखे दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो हम इसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों, अर्थात समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए दोस्तों, एक एक काल के बारे में पढ़ते हैं। पहले काल को लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है दोस्तों जो अभी चल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जो काम अभी चल रहा है वह वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अर्थात वर्तमान का तात्पर्य है जो अभी हो रहा है, अर्थात अभी अभी। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, वह खाना खा रहा है, इन प्रकार की चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आती हैं। आ गया जो अभी चल रहा है, मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है, जिसे मैं कर रहा हूँ या अभी करते हैं, उस सभी चीज़ें आ जाती हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अर्थात प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो अभी अभी हो रहा है वर्तमान में। अब दोस्तों अगले टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। दोस्तों, भूत किसे कहते हैं? भूत उसे कहते हैं जो गुजर चुका है, मर चुका है, मतलब जो पीछे निकल चुका है, उसे हम भूत कहते हैं। तो जो काम कुछ समय पहले हो चुके हैं उन्हें हम क्या भूतकाल कहेंगे। जैसे आप लैट्रिन गए थे, कब गए थे? सुबह गए थे, तो आप सुबह गए थे, इसलिए वो क्या हो गया? भूतकाल के अंतर्गत आया। आपने सुबह नहाया, तो कब नहाया? सुबह नहाया, इसलिए वो भूतकाल के अंतर्गत आया। राधा खाना खाती थी, मतलब कब खाती थी? कुछ समय पहले खाती थी, इसलिए वो भूतकाल के। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब कुछ समय पहले खेल रहे थे, इसलिए भूतकाल के अंतर्गत। उसने तुम्हें पीटा था, बहुत समय पहले पीटा था। आइए दोस्तों अगले टेंस की पास चलते हैं, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ समझते हैं। जो काम कुछ समय बाद होगा, जो काम
कुछ समय बाद होगा। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, कुछ समय बाद आप सोचेंगे। कब सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि वीडियो कैसा लगा, कैसा समझाया, वो कार्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अभी आप कुछ समय बाद कुछ काम और करेंगे। माताजी थोड़ी देर बाद खाना बनाएंगी, पिताजी थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ये सभी कार्य किस कार्य के अंतर्गत आते हैं? भविष्य का। अर्थात भविष्य का हमें कुछ पता नहीं होता है, हम कुछ कार्य को करने जाएंगे। वो सभी, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आज कहाँ हूँ, ये वर्तमान में मैं अपने घर में हूँ और कल दिल्ली जाऊंगा। वह कल इसी समय पढ़ रहा होगा, अर्थात वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन कल पढ़ रहा होगा। विनय नदी में 2 घंटे से तैर रहा होगा। ये सभी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम टेंस के भी प्रकारों की बात करते हैं, अर्थात टेंस के सेंटेंस भी होते हैं। और टेंस के जैसे काल को 3 भागों में, ऐसे ही टेंस को और उपकालों में बांटा गया है। तो उपकाल कौन कौन से होते हैं? पहला उपकाल है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब जो अनिश्चित हो, इसके बारे में इसमें समय का कोई बोध नहीं होता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना, सतत काल इसे हिंदी में कहा जाता है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस को दोस्तों कहते हैं पूर्ण काल, अर्थात जिसमें समय बोध होता है। और दोस्तों अगले को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें दोस्तों एक काम शुरू होने का पता होता है, लेकिन उसका अंत कब होगा इसका कुछ नहीं पता होता। तो दोस्तों आइए इनके बारे में हम एक्सप्लेन करके एक एक को समझते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो अगला है इंडिफिनिट टेंस। ये सेंटेंस है। तो इंडिफिनिट टेंस जिसे अनिश्चित काल कहते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। अनिश्चित काल का मतलब होता है दोस्तों, इसमें ना तो प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना तो अंतिम बिंदु पता होता है। जैसे यह कार्य किसी की क्रियात्मक दशा को दर्शाता है, ये केवल एक्टिविटी को बताता है, ये समय को नहीं बताता, ये केवल कार्य को बताता है। जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता होगा, कब पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था और कब तक पढ़ेगा, इसका कोई बोध नहीं है। अर्थात समय का कोई अनुमान नहीं है। इसमें समय का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित काल है। जिसमें समय ही निश्चित ना हो, जिसमें काल ही निश्चित ना हो, वह अनिश्चित काल होगा। अर्थात इंडिफिनिट सेंटेंस में समय निश्चित नहीं होता। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो लगातार सतत रूप से चलता रहे, ऐसा समय जिसमें कोई कार्य लगातार चलता रहे। जैसे इस प्रकार के टेंस में कोई भी कार्य मतलब कोई भी कार्य ले लीजिए आप, और उसको लगातार अगर आपका वो कार्य चलता है तो आप कह सकते हैं कि सर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। भैया ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और ना ही इस कार्य के खत्म होने का कंडीशन पता होता है और ना ही इस कार्य के शुरू होने की कंडीशन पता होता है। जैसे मैं आपको पहला सेंटेंस लेता हूँ, वह किताब पढ़ रहा है। कब से किताब पढ़ रहा है, कब तक किताब पढ़ेगा, इसमें कोई नहीं पता है। इस अर्थात ये कार्य लगातार चलता जा रहा है। आ गया, ये कार्य राधा गांव जा रही है, कब पहुंचेगी कोई पता नहीं, अर्थात ये काम लगातार चल रहा है। अगले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण काल। पूर्ण काल का मतलब होता है दोस्तों जिसमें हम समय को पूर्ण रूप से बता सकें कि ये कार्य के खत्म होने का समय पता होता है। दोस्तों कार्य के पूर्ण होने का समय पता होता है, कोई कार्य कब खत्म हो रहा है इसके बारे में हमें पता होता है। तो दोस्तों आपने 2 सेंटेंस के बारे में देखा, जिसमें एक में कार्य के पूर्ण होने का ही नहीं पता था, इसमें समय का ही बोध नहीं था, तो दूसरे में कार्य लगातार चल रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों कार्य के पूर्ण होने का भी पता है और दोस्तों समय का भी पता है। तो दोस्तों जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैंने कब खाना शुरू किया था ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने कब खाना बंद किया ये पता है। दूसरे में तुम पाठ याद कर चुके हो, अर्थात तुमने कार्य को पूर्ण कर लिया है। राजू स्टेशन पहुंच चुका है, मतलब स्टेशन पहुंचने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते हैं पूर्ण सतत काल। इसमें कार्य के
पूर्ण होने का तो नहीं पता होता है, लेकिन कार्य लगातार चलता रहता है और कब शुरू होता है ये पता होता है। इस प्रकार के टेंस में कोई भी कार्य एक नियत समय के साथ होता है। इसमें कार्य के शुरू होने का समय पता होता है और फिर लगातार चलता रहता है, इसलिए इसे पूर्ण सतत काल कहते हैं। जैसे वह हम लिखते हैं पहले जैसे की बात करते हैं तो जैसे वह 2 दिन से स्कूल जा रही है या जा रहा है, जा रही है या जा रहा है, मतलब 2 दिन से स्कूल जा रही है, मतलब कि 2 दिन से, मतलब अब ये तो फिक्स है ना कि 2 दिन से जा रही है, लेकिन अब वो लगातार जाएगी या जा रही है, मतलब लगातार जा रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय भी पता है और कार्य भी लगातार चल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया यहाँ तक टेंस को और टेंस के प्रकारों को समझाने के लिए। अगले वीडियोस में मैं आपको टेंस करना सिखाऊंगा और टेंस को समझना सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, तब तक आप ये ज़रूर कमेंट्स में बता देना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से समझा सकूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।